नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10 में हम कर रहे थे बहुपद प्रश्नावली नंबर 2। उसमें हमने 2.1 कर ली थी। आज 2.2 के बारे में करेंगे। इसमें हमें दे रखा है कि अल्फा और बीटा जो है समीकरण के दो शून्यक हैं और द्विघात समीकरण है। वो क्या दे रखी है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जहां पर ए नॉट इक्वल जीरो है, ए जीरो के बराबर नहीं है, शून्यक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा के गुणनखंड के रूप में। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था पहले कि एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, तो इसके शून्य आए थे अपने 2 व 3, क्या आए थे शून्य 2 व 3, तो इसको हम लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग x-2 और x-3 के गुणा के रूप में। इसी प्रकार जो भी शून्यक है उसके गुणा के रूप में हम इसको लिख देंगे। जैसे इसके शून्यक अल्फा बीटा है तो x माइनस अल्फा और x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के गुणा के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए कि इसके शून्यंकों का योग क्या होता है। शून्यंकों का योग जो है वो अल्फा और बीटा थे, उनका योग करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी बटे ए आएगा। और माइनस बी बटे ए किसके बराबर होता है, माइनस एक्स का गुणांक लेना है और भाग में एक्स स्क्वायर का गुणांक लेना है। तो देखिए एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का किससे गुणा हो रहा है, बी से, तो बी आ जाएगा। और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का किससे गुणा हो रहा है, ए से, भाग में ए आ जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए। शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा किस बराबर होता है, सी अपॉन ए के। यानी कि देखिए सी तो यहाँ पर अचर पद है और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये दो फॉर्मूले आएंगे इसमें, और ये दो फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने इसमें काम आएंगे। इसके अलावा ये हमने पढ़ लिया कि जो समीकरण है उसके शून्य का अल्फा बीटा, तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा के रूप में, और के कोई संख्या इसके गुणा में रहने वाली है। तो ये जो फॉर्मूला है ये इसके प्रश्नावली के जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें काम आएगा कि आपको शून्यंकों का योग दिया होगा अल्फा प्लस बीटा और शून्यंकों का गुणा दिया होगा, आपसे बहुपद ज्ञात करना होगा। बहुपद आपको ज्ञात करना होगा, तो बहुपद ये होगा, बहुपद का फॉर्मूला क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। ये जो है वो बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला रहेगा। जब क्वेश्चन करेंगे तो उसको और अच्छे से समझेंगे। अब देखिए प्रश्नावली 2.2, और 2.2 का पहला प्रश्न जो है उसमें दे रखा है, निम्न द्विघात बहुपद जो है उनके शून्य ज्ञात कीजिए। पहला काम तो ये करना है कि उनके अपने को शून्यक जो है वो ज्ञात करने हैं, और शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच कीजिए। तो इस द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं, तो इसको हम लेके चलेंगे जीरो के बराबर और गुणनखंड विधि लगाएंगे। गुणनखंड विधि में क्या होता है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक एक मान लो आप, गुणा में कुछ नहीं है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए मान लेंगे। तो ए बराबर एक, बी बराबर एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है, माइनस का 2, और सी बराबर माइनस का 8। इसमें देखिए क्या करना है हमें कि ए का और सी का गुणा करना है, ए का और सी का, यानी कि पहले का और लास्ट के गुणांक का, पहले और लास्ट के गुणांक का, तो 8 एकम 8, माइनस का 8 गुणा आ रहा है, गुणा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 याद रखो। किन दो संख्याओं का गुणा 8 आता है, 4 गुणा 2 कितना होता है, 8। ये इसके गुणनखंड होंगे। अब जोड़ घटाव करने पे देखते हैं कि दो बनता है कि नहीं बनता, कितना बनना चाहिए जोड़ने घटाने पर, माइनस का 2 बनना चाहिए। इन दोनों का करना है, 4 और 2 का जोड़ और घटाव करना है। अगर 4 प्लस 2 करते हैं तो 6 आता है, और अपने घटाव करेंगे 2 आएगा। 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा। हमको चाहिए माइनस का 2, तो 4 में से 2 नहीं घटाएंगे हम, 2 में से 4 घटाएंगे, इसको उल्टा कर देंगे, 4 माइनस 2 की जगह 2 माइनस 4 कर देंगे, तो आएगा माइनस का 2। तो ये जो है वो इसके गुणनखंड हमें मिल जाएंगे, तो हम लिखेंगे इसी लाइन को वापिस कि एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, और एक्स स्क्वेयर, अब देखिए दो किसका लेना है आपको, प्लस का और माइनस का लेना है 4, तो इसके दो गुणनखंड कर दो, प्लस का 2x और माइनस का 4x और माइनस का 8 बराबर 0। पहले दोनों में दो कॉम x कॉमन आएगा, तो हम x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, क्योंकि x की घात 2 थी, x 2 बार था, एक बार कॉमन आएगा, एक बार अंदर बच जाएगा। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा।
इसमें माइनस का 4 कॉमन लिया तो यहाँ तो बचा x, माइनस कॉमन आया तो प्लस, और 8 में करना है 4 का भाग, क्योंकि 4 कॉमन लिया है। 4 कॉमन लिया, 8 में 4 का भाग करो तो 2 बार जाएगा। x+2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो x+2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x-4 बराबर 0। और यहाँ से x+2 बराबर 0, या फिर x-4 बराबर 0। तो यहाँ से 2 इधर लेके जाओ माइनस का, x बराबर -2, और यहाँ से 4 इधर लेके जाओ तो x बराबर 4। इसके दो शून्य का है, -2 और 4। और इन शून्य को हम अल्फा और बीटा मानेंगे, तो एक को हम अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 4। अब शून्यंकों का योग, शून्यंकों की सत्यता की जांच करनी है, गुणांकों और शून्यंकों की जो बीच में संबंध है उसकी, इनका प्लस करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी कि -2 प्लस का 4, आंसर आएगा 2। ये किसके बराबर होता है, b बटे -b/a की। तो माइनस b कितना था हमारा, b था -2 और a था 1, तो -2/1, -2/1, तो माइनस माइनस प्लस ये 2, तो ये जो है वो बराबर आ रहे हैं। अब गुणा वाला संबंध भी चेक कर लेते हैं, अल्फा गुणा बीटा, अल्फा है -2, बीटा है 4, तो 4 2 -8, ये बराबर होता है c/a के। और c था हमारा -8, a था 1, यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, c -8 और a 1, 8 में 1 का भाग करेंगे तो क्या आएगा, 8 ही आएगा। ये संबंध यहाँ से सत्य है और यहाँ से भी क्या है, सत्य है। तो संबंध की सत्यता की जांच हो रही है और साथ में इनके शून्यंक जो है वो ज्ञात भी हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसमें नेक्स्ट प्रश्न देखा अपने को, 4s² - 4s+2 बराबर 0। 0 लेंगे क्योंकि शून्य ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर 0 लेते ही हैं। इसको हम ऐसे लिख दें कि 2s² माइनस, इसको क्या लिख दें, 2 गुणा 2s, 2 गुणा 2s, 2s और प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस 2ab, b की जगह 1 लिख दो, 2ab और प्लस b का स्क्वायर। ये होता है a माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 2s माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0। और ये स्क्वायर है मतलब ये 2 बार होगा, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 बराबर 0। इसको 0 के बराबर और इसको भी 0 के बराबर रख देंगे, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, या फिर 2s माइनस 1 बराबर 0। तो का समीकरण दो मूल होंगे, दोनों इसके सेम आ रहे, देखो। अब 2s बराबर प्लस माइनस का एक इस तरफ आएगा तो प्लस का, यहाँ पर s 2 इधर आया तो भाग में। इसी प्रकार सेम यहाँ से भी s का मान कितना आएगा, 1/2। दोनों बार s का मान सेम आ रहा है, और इसके a और b और c लिख लेते हैं अपने यहाँ से। a बराबर है 4, b बराबर है -4 और c बराबर है 1। ये मान इसमें लिख लिया हमने। अब शून्यक है ये, तो 1/2, 1/2 तो शून्यक है, तो उनको हम अल्फा और बीटा मानेंगे। अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। शून्यकों का योग करना है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/2 प्लस 1/2, यानी कि आधा और आधा मिलकर बन जाएगा 1। ये होता है -b/a के बराबर। तो माइनस फॉर्मूले का b का मान -4, a का 4, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। माइनस माइनस प्लस, 4 में 4 का भाग करो तो 1, यानी कि दोनों बार 1 आ रहा है। तो ये शून्यकों का योग जो है, इनका संबंध स्थापित हो रहा है। अब हम करेंगे गुणा का, अल्फा गुणा बीटा, तो 1/2 गुणा 1/2, तो 1/4 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1/4, और ये बराबर होता है c/a के। तो c कितना है इसमें, c है 1 और a कितना है 4, तो 1/4, ये भी यहाँ से बराबर हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में क्या है, ये हमें दे रखा है बहुपद, और इसको हम 0 के बराबर लेंगे,
और इसको ऐसे लिख लेंगे 6x² फिर 7x वाला पहले लिख लेंगे और -3 बाद में बराबर 0। यहाँ से देखिए a का मान कितना है, a है अपना 6, b का मान -7 और c का मान -3। इसमें अब गुणा करना पहले का और लास्ट का, तो 6 3 18 गुणा कितना आना चाहिए 18, गुणा 18 आना चाहिए। और कौन सी दो संख्या जिनका गुणा 18 आता है, तो 9 गुणा 2 18, और 9 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो 7 आता है, और 2 में से 9 माइनस करते हैं तो -7 आता है। अब 7 आपको किसका चाहिए ये आप यहाँ से डिसाइड करोगे। यहाँ पर 7 माइनस का है तो -7 चाहिए, यानी कि ये जो गुणनखंड है वो लेंगे इतने। तो हम लिखेंगे 6x² प्लस 2x माइनस का 9x माइनस का 3 बराबर 0। 2x कॉमन लिया, 3x, 2x कॉमन आया पूरा ही, तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 1। यहाँ से माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 3x प्लस का 1 बराबर 0। 3x प्लस 1 दोनों में ही है, तो क्या बचेगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 3x प्लस 1 बराबर 0, या फिर 2x माइनस 3 बराबर 0। 3x बराबर प्लस का 1 इधर आया तो माइनस का 3 इधर आएगा तो भाग में। यहाँ से भी क्या आएगा x बराबर -3 भाग में, -3 इधर आएगा तो प्लस का 2 इधर गुणा में है, इस तरफ आएगा तो भाग में। ये जो है इसके दो शून्य का है। अल्फा का मान लिख लेंगे इसमें -1/3 और बीटा का मान लिख लेंगे 3/2। अब शून्यंक और गुणांकों के बीच का संबंध जो है वो अपने चेक करना है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे पहले। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा अपना -1/3 और 3/2। तो एलसीएम लेना है इनका, 2 3 6, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का इधर होगा गुणा तो -2, 3 का इधर होगा तो प्लस का 9। तो ये बच गया 7/6, और ये बराबर होता है किसके -b/a के। तो -b कितना था, b और a देख लेते हैं। b -7 a 6, b तो है -7 और a है 6, माइनस माइनस प्लस 7/6। ये जो है वो संबंध सत्य हो रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं। अब इनका गुणा का संबंध भी चेक कर लेते हैं। अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा, यानी कि -1/3 गुणा 3/2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1/2, ये बराबर होता है c/a के। c कितना है -3 a 6, -3/6, -3/6, यानी कि माइनस का माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6। देखो दोनों बार -1/2 आ रहा है। तो गुणा का जो संबंध है वो भी सत्य है, और जोड़ का जो संबंध है वो भी इसमें सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए इसका 4। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, शून्य लेने बराबर 0, और यहाँ से a कितना है 4, b कितना है 8, और c जो है उसमें है नहीं, c अपने लेंगे 0। अब देखिए कि इन दोनों में u कॉमन आ रहा है, 4u, 4u कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बचेगा u, 4 दूनी 8 बराबर में 0। 4u बराबर 0, या फिर u प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से u की वैल्यू आएगी 4 इधर गया 0 के भाग में, यानी कि 0, या फिर u बराबर 2 प्लस का इधर आया तो माइनस का। तो ये दो शून्य का है इसके। अल्फा का मान 0 और बीटा का मान आप मान लो इसमें -2। तो शून्यकों का योग कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस -2, 0 में -2 जोड़ोगे तो -2 ही आएगा। अब ये होता है -b/a के बराबर। तो -b कितना है
माइनस का माइनस, बी का मान कितना है, बी का मान है 8 और ए का मान है 4। 8 में 4 का भाग 2 2 और ये माइनस, तो दोनों बार इसमें ये सेम आ रहा है, -2 -2। अब गुणा का नियम चेक करते हैं, तो अल्फा गुणा बीटा, अल्फा 0, बीटा है -2, तो कुल मिला के आएगा 0। और ये बराबर होता है सी बटे में ए के। सी कितना है, सी का मान 0 है और ए का मान इसमें कितना है, 4 है। तो 0 में 4 का भाग करें तो भी कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर भी दोनों मान इसके क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि इसका टी स्क्वायर का गुणांक जो है वो तो होगा ए। ए कितना है अपना, 1। ए बराबर 1, बी इसमें है नहीं क्योंकि टी का गुणांक है नहीं। टी का गुणांक होता वो बी होता, और अचर पद सी है, तो अचर पद कितना है, -15। इसके जो शून्यक है वो क्या आएंगे, टी स्क्वायर बराबर प्लस -15, इस तरफ ले आओ तो हो जाएगा प्लस का। अब वर्गमूल कर दो, वर्गमूल, वर्गमूल करते हो तो इधर तो टी स्क्वायर हट जाएगी और इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। और रूट लगाते हैं तो प्लस और माइनस का निशान आता है। तो अल्फा का मान आप प्लस का √15 मान लो और बीटा का मान माइनस का √15 मान लो। अल्फा और बीटा के मान आ जाएंगे ये। अब इनका प्लस करना है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि √15 प्लस माइनस का √15। जब सेम संख्याएं हो, √15 √15, एक प्लस की है एक माइनस की है, सेम संख्याएं जब घटती है तो उत्तर कितना आता है, 0। और ये किसके बराबर होता है, -b बटे में a के बराबर। तो b कितना है, 0, और a कितना है, a 1। तो 0 में a का भाग करो तो कितना आना, 0। तो यहाँ से ये बन सकते हैं। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है, √15 और बीटा कितना है, माइनस का √15। ये संख्या प्लस की है, ये माइनस की है, प्लस माइनस माइनस, √15 को √15 से गुणा करेंगे तो रूट कट जाएगा, सिर्फ 15 आएगा, तो माइनस का 15। ये बराबर आएगा सी अपॉन ए के। सी कितना है अपना, माइनस का 15, ए कितना है, 1। तो 15 में 1 का भाग करेंगे तो 15 रहेगा। तो ये जो संबंध है गुणा का, ये भी इसमें सही लग रहा है, लागू हो रहा है इसमें। फिर है इसका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के शून्य निकालने हैं। शून्य क्या आएंगे इसके, इसको 0 के बराबर लेंगे। ए बी सी अलग लिख लो, ए का मान 3, बी का मान -1 और सी का मान -4। अब इसमें पहले का और लास्ट का गुणा करो, 4 3 12। संख्या का गुणा तो 12 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। तो 4 3 12 और 4 में से 3 घटाओ तो 1 और 3 में से 4 घटाओ तो -1। हमें क्या चाहिए इसमें, ई देखो क्या माइनस का 1 है। तो ये जो है गुणनखंड, ये वाला हम लेंगे इसमें, ये गुणनखंड इसमें लिखेंगे तो क्या आएगा, 3x² प्लस का 3x और माइनस का 4x और माइनस का 4। इसके ये दो गुणनखंड कर दिए, 3x -4, ये रहे 3x -4 बराबर में कितना आएगा, 0। तो इन दोनों में तो 3x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस 1। और इसमें माइनस का 4 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस 1। x प्लस 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा, 3x -4 बराबर 0। तो x प्लस 1 बराबर 0 या फिर 3x -4 बराबर 0। यहाँ से x बराबर कितना आएगा, -1, और यहाँ से आएगा x का मान 3x बराबर 4 और x बराबर आएगा 4 बटे में 3, क्योंकि प्लस गुणा में 3 इधर गया तो भाग में। तो ये इसमें x के दो मान आए हैं, एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा। अल्फा -1 आएगा और बीटा आएगा 4 बटे में 3। इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, अल्फा प्लस बीटा -1 प्लस 4 बटे 3। तो एलसीएम आया 3, 3 एकम 3 प्लस 4, माइनस का 3 प्लस का 4
बचा कितना, 1/3, और ये बराबर होता है -b/a के। b का मान कितना है, माइनस फॉर्मूले का, b का मान -1, a का मान 3, -1/3, माइनस माइनस प्लस, और 1/3, तो ये 1/3, ये भी 1/3। ये तो प्लस का संबंध स्थापित हुआ। अब करना है अपने को गुणा का, एल्फा इंटू बीटा। एल्फा कितना है, -1, बीटा कितना है, 4/3, 4/3, तो गुणा कर देते हैं इनका, -4/3 आ जाएगा, और ये बराबर होता है c/a के। c कितना है, -4, और a कितना है, 3, तो -4/3, ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो यहाँ तक अपने इसके पहले क्वेश्चन के जो पार्ट थे वो सारे कंप्लीट कर लिए। पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट थे, 6 के 6 मैंने कंप्लीट कर लिए। किसी भी पार्ट में अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए, आपको उसका डाउट का मतलब आंसर है जो नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा। तो ये गुणनखंड याद करने हैं, गुणनखंड याद करने के बाद में शून्यांकों और इसके जो गुणांक है उनके बीच में संबंध स्थापित करना है। तो गुणनखंड जो है वो आपके 8वीं क्लास से शुरू हो जाते हैं इनके, तो 8वीं 9वीं 10वीं 3 साल हो गए पढ़ते हुए, कोई इसमें प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। थैंक यू।